ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। तो आज बेईमानों की जय जयकार इस देश में देखने को मिल रही है। कांग्रेस हारे हुए आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। आज जनता ने उनको बुरी तरह से नकार दिया, तो ये आप समझ लो कि वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं। राहुल गांधी की बात है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, ये इस प्रकार से चलता रहे। नतीजे आते हैं, कांग्रेस कहती है वोट चोरी हुई है, बीजेपी वाले कहते हैं कि जब चुनाव हार जाते हैं कांग्रेस वाले तभी आरोप लगाते हैं। भाजपा के लुटेरों ने पहले हरियाणा लूटा, भाजपा के लुटेरों ने अब बिहार को लूटा है, और इनकी लूट को देखते हुए हमें 70 के दशक का मनोज कुमार की फिल्म का एक गीत याद आता है कि ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। तो आज बेईमानों की जय जयकार इस देश में देखने को मिल रही है। और अगर ये समझते हैं कि कांग्रेस के हौसलों में कोई फर्क आएगा, तो हमारी पार्टी ने जो प्रदेश व्यापी जो आंदोलन का जो ऐलान किया है, आने वाली 19 तारीख को पलवल में हमारे सभी साथी जन आंदोलन से ये जो ईवीएम की लूट और संविधान की मर्यादाओं को जो भाजपा को चलने का काम कर रही है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लाखों करोड़ों अरबों लोगों के भरोसे को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती आई है, 19 को करेगी। और केवल वोट चोरी नहीं, जो शुगर मिल के ऊपर किसान संघर्ष समिति का धरना चल रहा है और ये बेईमान सरकार किसानों की इस जरूरत की तरफ नहीं देख रही है, तो हम सरकार को इस धरने के बाद विवश करेंगे कि जो किसानों का धरना है उसे समाप्त किया जाए और फौरन तुरंत तौर पर शुगर मिल को चालू करने का काम किया जाए। जनता को समझा पाई कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को, राहुल गांधी जो आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं? जनता तो समझी हुई है, इन बेईमान भाजपा के नेताओं को समझाना है, इनको इनकी औकात में लेकर के आना है। जो ये आपे से बाहर होकर के संविधान की धज्जियों को उड़ा रहे हैं, लोगों के जन विश्वास की डकैती कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, इनका कानून से, लोगों से, प्रदर्शन से, धरनों से, हर तरीके से इनका दिमाग ठीक करने का काम किया जाएगा, चाहे उसमें कितना ही समय लगे। लेकिन जैसे देश को आजाद कांग्रेस ने कराने का काम किया, आने वाले दिनों में भाजपा के लुटेरों को भी इस देश से भगाने का काम कांग्रेस की जो पार्टी के हमारे लोग हैं वही करेंगे। कांग्रेस वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रही है। खड़गे जी की यहाँ भी मीटिंग हुई है। देखो, आपने भी इसका देख लिया होगा, जनता फैसला करती है। अब उनको अगर उनकी बात में कुछ दम होता तो जनता उनके पक्ष में वोट करती। आज जनता ने उनको बुरी तरह से नकार दिया, तो ये आप समझ लो कि वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं। हरियाणा में जैसे प्रदेश व्यापी 19 तारीख को प्रदर्शन करना जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कांग्रेस हारे हुए आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। अब जनता के बीच में जाकर उनको अपनी छवि बनानी चाहिए। इस तरह के झूठे जो प्रचार करना, झूठे लोगों को गुमराह करना, वो अब जनता नहीं सहन करेगी। और जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस झूठे वो फैलाती है और लोगों को भगाने के, बरगलाने के काम करती है। तो अब कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आरोप लगाते रहते हैं कि जो कांग्रेस है, आज की जो कांग्रेस है, ये मुस्लिम लीग माओवादी बन गई है। देखो, कांग्रेस का आपने भी देखा होगा कि भाई इन्होंने ज़्यादातर एक स्पेशल उन्हीं का ध्यान रखते हुए बाकी लोगों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए प्रधानमंत्री जी का। राहुल गांधी की बात है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, ये इस प्रकार से चलता रहे। और धीरे धीरे कांग्रेस, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो समय आएगा पूरे देश में कांग्रेस जीरो हो जाएगी। जैसे वो चोरी का, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव था, उनकी 52 सीट आई थी। 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव आया, उनकी 99 सीट आई, बढ़ के आई। यदि बीजेपी ने वोट चोरी का काम किया तो 52 से घटनी चाहिए थी, 99 नहीं होनी चाहिए थी।